कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जब उनकी सच्चाई का पता चलता है तो इंसान का मस्तिष्क हिलने लगता है कि कैसी सोच थी ये। आप भी जब इस कहानी के बारे में जानोगे आप भी सोचने में मजबूर हो जाओगे कि कैसे कैसे लोग इस जहान में भरे पड़े हैं और कैसे इन लोगों के दिमाग में इस तरह की बातें आ जाती हैं। कहानी सुनोगे जब आप भी कहोगे कुछ ऐसा ही। कहानी सुनाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, वही जो सब कुछ कहते हैं मैं भी वही कह रहा हूँ। 4 घंटे करा दो, 4000 घंटे कई दिन से कह रहा हूँ, तुमसे मान जाओ। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करना, जो भी कमी मिले तो वो मुझे बताना। खैर कहानी पे आते हैं, अपनी कहानी ज़रा विस्तार से। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है इंडिया में, परेड वगैरह होती है। दिल्ली जैसी जगहों पर हाई अलर्ट होता है, शासन प्रशासन अलर्ट पर रहता है, निगरानी पूरी, कहीं कोई आपत्तिजनक गतिविधि ना हो रही हो, कोई उल्टा सीधा कोई काम ना हो रहा हो, क्राइम ना हो रहा हो। गश्त पे रहते हैं कई पुलिस वाले, पूरी दिल्ली में इसी तरह से होता रहता है। प्रधानमंत्री जी आते हैं, लाल किले पे झंडा फहराते हैं, परेड वगैरह होती है, तो सतर्क रहते हैं लोग, ये पुलिस वाले हमेशा। 21 जनवरी की बात है, कपिल नाम का एक कांस्टेबल, इसको एक सरकारी बाइक मिली हुई थी, बाइक से ये गश्त लगाता फिर रहा था। जनवरी का महीना, सर्दी काफ़ी थी, गश्त लगाता फिर रहा था। गश्त लगाते लगाते एक सुनील चाय वाले की दुकान है, सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे तक इस कपिल की ड्यूटी थी। अब रात होने लगी, सर्दी काफ़ी हो रही थी, ये सुनील चाय वाले की दुकान पर रुका, रोड के किनारे उसकी दुकान है, उससे चाय बनाने के लिए कहा कि भाई एक चाय बना दे, सर्दी हो रही। उधर वो चाय वाला चाय बना रहा, इधर ये कपिल बाहर खड़ा। कपिल ने देखा सामने से एक ई रिक्शा आ रहा है, ई रिक्शा में एक व्यक्ति बैठा है, एक ट्रॉली बैग उसके पैरों में रखा हुआ है और अपना चलते हुए आ रहे हैं। जैसे ही कपिल की नज़र और उस व्यक्ति की नज़र आपस में मिली, उसने नज़रें चुरा ली। अब पुलिस वाले तो इतनी देर में भांप लेते हैं, और नज़रें जो चुराता है वो चोर ही चुराता है। जैसे जैसे ई रिक्शा पास को आया, कपिल ने हाथ दिया, ई रिक्शा को रुका लिया, उससे पूछा हाँ भाई कहाँ जा रहा है? उसने कहा जी बिहार जा रहा हूँ। बिहार का रहने वाला बताया उसने। कपिल ने पूछा तो डर क्यों रहा? उसने कहा कि जी पुलिस वाले से तो अच्छे अच्छे डरते हैं, मेरी क्या वो है, मैं तो शरीफ बंदा, मजदूरी करता हूँ, अब छुट्टी, बिहार जा रहा घर अपने। कपिल ने पूछा कि बैग बैग में क्या है? उसने कहा जी बीवी बच्चों के लिए सामान वामान लिया, घर भर वालों के लिए, और वही सब कुछ है, यकीन ना हो तो तुम खोल के देख लो। कपिल ने कहा खोल के दिखा। उसने वो बैग नीचे उतारा, वो व्यक्ति नीचे उतरा, बैग उतारा, रोड पर रखा। जैसे ही वो बैग खोलने वाला था, उस व्यक्ति ने मौका देखा और वहाँ से दौड़ पड़ा। जैसे ही वो दौड़ने लगा, कपिल ने भी आओ देखा ना था उसका पीछा करना शुरू, पर कपिल उसके पीछे भाग लिया। अब रात हो गई थी, इधर इधर गली वलियों में को वो गायब हो गया। काफ़ी देर के बाद कपिल हाफता आया कि भाई हाथ ही नहीं लगा, पता नहीं कौन है। इधर ई रिक्शा वाला वहीं खड़ा, बैग रोड पर रखा, चाय वाले की दुकान पर और भी लोग इकट्ठे हो गए कि पता नहीं कौन था, बैग छोड़ के इस तरह से भाग गया। कपिल ने बैग खोला, वो जैसे ही बैग खोला, उस बैग के अंदर एक महिला की लाश, मुंह पे मफलर बंधा हुआ है, सर पे चोट लगी हुई है, हाथ पैर बंधे हुए हैं, और ठूस ठूस के उस ट्रॉली बैग में उसको भर रखा। जैसे ही लाश दिखाई दी, वो जो ई रिक्शे वाला था वो बेचारा रोने लगा, चीख पड़ा, साहब मुझे नहीं मालूम इसके बारे में क्या है, मैं नहीं जानता। कपिल ने कहा तू कैसे नहीं जानता भाई, तू ही तो लेकर आया, तू कैसे नहीं जानता? अब उसने काफ़ी गिड़गिड़ाने लगा, उससे पूछा, उसने अपना नाम बताया, कहाँ का, उसने बताया मैं बिहार का रहने वाला, इतने साल से यहाँ रहता हूँ, ई रिक्शा चलाता हूँ, बच्चों का पेट पालता हूँ, वहाँ मैंने मकान ले रखा किराए पे, ऐसे ऐसे उसने सब कुछ अपने बारे में बता दिया। कुछ और लोग भी इकट्ठा थे, उन्होंने भी कहा कि शायद इसने नहीं किया। कपिल को भी लगा कि अगर ये अपराधी होता, इसने किया होता, तो इसके पास इतना वक्त था भागने का, ई रिक्शा लेके ये भाग जाता। अगर ये चाहता, जब तक कपिल उसके पीछे भागा था तो ये भाग सकता था, लेकिन भागा नहीं, ये खड़ा रहा यहीं। कपिल ने कहा अच्छा ठीक है, तू ये बता तूने इसको बिठाया कहाँ से था? उसने कहा ठीक है साहब मैं लेके चल रहा। इधर कपिल ने बड़े अधिकारियों को फ़ोन कर दिया, उधर से पुलिस की गाड़ी आ ली। ये वहाँ पे पहुँचे जहाँ से इसको बिठाया था, एक चिल्ला गांव है, दिल्ली में ही लगता है, उस कॉलोनी से इसको बिठाया था। उस ई रिक्शा वाले ने बताया कि बैग यहाँ पर रखा था और यहाँ पर खड़ा था, उसने हाथ दिया, ऐसे सवारियों को बिठाते हैं, और रिक्शा वालों को तो यही काम है, बिठाया, अपना मंजिल पर छोड़ा, पैसे लिए, इनके बस बात ख़त्म। अब जहाँ पे इसने बताया था वहाँ पर इधर भी घर बने हुए, इधर भी घर बने हुए, बड़ी वो तो कॉलोनी है, पता नहीं किस घर में से निकल के यहाँ पे आके खड़ा हुआ।
जिस घर के आगे बताया था वो जितेंद्र नाम के व्यक्ति का वो घर है, किराए विराए पे वो रूम देता है। पुलिस वाले उसी घर में घुस गए। उसकी सीढ़ियों पे जो चढ़े वहाँ एक ट्रॉली बैग का पहिया टूटा हुआ मिला। उस ट्रॉली बैग का भी पहिया टूटा हुआ था जिसमें लाश मिली। घूम के दूसरी सीढ़ी पे आए, वहाँ एक और ट्रॉली बैग का पहिया टूटा हुआ। अब पुलिस को यकीन हो गया कि लाश जो भी कुछ हुआ इस घर के अंदर होगा। घसीटने के निशान थे, घसीटने के निशान उस बैग पे भी थे कि जैसे यहाँ से कोई भारी चीज़ घसीटी गई। अब पहिए उसी के थे वो, पुलिस को यकीन हो गया, लेकिन वहाँ पे ताला लग रहा। अब जो कपिल था, जो जितेंद्र जिसका मकान था, इसको बुलाया गया। इससे पूछा कि मकान किसको किराए पे दिया था। उसने बताया एक शहजाद नाम का व्यक्ति है, त्रिलोकपुरी में रहता है, अपनी बीवी के साथ वो रहता था यहाँ। अब शहजाद के बारे में जब पता लगा, पुलिस त्रिलोकपुरी पहुंची। वहाँ जाके शहजाद के घर में इसके जो पिताजी थे, अनीस अहमद उनका नाम, ये कई सारे भाई बहन थे, बड़ा भैया था इसका शमशाद से छोटा था ये शहजाद। इनसे पूछताछ की कि कहाँ है शहजाद। उन्होंने कहा कि जी हमें तो पता नहीं, हमें फ़ोन मिला रहे। पुलिस ने उसको बताया कि तुम्हारे बेटे ने ऐसे ऐसे कर दिया। कौन है वो महिला? अब इस महिला का नाम था सुषमा। 46 साल की ये महिला थी और 22 साल का था शहजाद। अब घर वालों को जब ये पता कि उसने हत्या कर दी और इस तरह से बैग में लाश को भर के कहीं ठिकाने लगाने ले जा रहा था, वो लोग भी डर गए। पुलिस ने एक आध भैया को उठा लिया, उनसे पूछताछ की। उन्होंने बता दिया कि नहीं पता। अब पुलिस इसको ढूंढती फिर रही, इतना कुछ नहीं पता। ये जो शमशाद था इसका भैया और इसके जो पिताजी थे अनीस अहमद, इनको पुलिस वालों ने थाने बुलाया, इनसे पूछताछ की। पूछताछ में जयपाल थे जो पुलिस अधीक्षक थे, इनके सामने इनके बयान लिए जा रहे थे। बता दो कहाँ हो, नहीं तो तुम भी फंसोगे। वो तो उसने तो फंस गया, वो तो तुम भी बेकार में फंसोगे, बता दो शराफत से कहाँ हो। इन लोगों ने बताया जी हमें बिल्कुल नहीं पता सच में कहाँ है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, सच में हमें नहीं मालूम, ना ही उसने फ़ोन किया। हम फ़ोन कर रहे तो हमारा भी फ़ोन नहीं मिल रहा, स्विच ऑफ है। बात करते करते पुलिस वाले उनको समझा रहे थे कि अगर पता हो, कोई भी शक हो कि वहाँ पे होगा, बता दो, गिरफ्तार कर लेंगे बेकार में, और 2-4 भैया तुम्हारे गिरफ्तार हो जाएंगे, क्या फ़ायदा, बाप जेल में जाओगे, क्या फ़ायदा। तभी शमशाद के फ़ोन पे फ़ोन आया। फ़ोन शहजाद का था। अब ये जो थे पुलिस, ये थाना अध्यक्ष, इन्होंने कहा कि बात कर इससे, और बात करने के बाद इससे पूछ के कहाँ है, और जैसे जैसे मैं कहूँ इस तरह से इससे बात करियो। उसने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठा के उसने कहा कि उसने सबसे पहले को, भाई तू कहाँ आया हूँ बता, और तूने क्या किया, पुलिस वाले हमें परेशान कर रहे हैं। अब इधर शमशाद फूट पड़ा। उसका गुस्सा पहले ही था भैया के ऊपर कि हमें भी परिवार वालों को परेशान कर रखा है, इसने ऐसा काम कर दिया है। घर परिवार शरीफ खरीफ परिवार था। उसने कहा शहजाद ने, मैं जहाँ भी हूँ ठीक हूँ, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है, मुझे कहीं जाना, मेरे पास पैसे नहीं है। अब वे जो थाना अध्यक्ष थे वो कह रहे थे उससे, जयपाल उनका नाम था, कि उससे कहेगा पैसे मैं दे रहा हूँ। उसने कहा कि पैसे मैं दे रहा हूँ, कितने पैसे चाहिए। उसने कहा 5000 रुपये चाहिए। उसने पूछा शमशाद ने कि बता तू कहाँ है, मैं पैसे लेकर आ रहा। वो नहीं, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं, मैं ही आ रहा हूँ तुम्हारे वहाँ, और मुझे पैसे दे दो, और बात तो करियो मत, बस जल्दी से पैसे दे दो, मैं जल्दी से पैसे लेके निकल जाऊँगा, पुलिस मेरे पीछे। बात तय हो गई, तो ठीक है आ जाइए, मैं तेरे पैसे लेकर तैयार रहूँगा। अब जहाँ उसने आने को कहा था वहाँ वो आने की तैयारी में, इधर पुलिस वाले सादी वर्दी में अपना चारों तरफ लगे खड़े उसको पकड़ने के लिए। ये आया शहजाद, पुलिस वालों ने उसे दबोच लिया। दबोचने के बाद इसको थाने ले गया, इससे पूछताछ हुई। अब पूछताछ में जो कुछ कहानी निकल के सामने आई, क्यों क्या कैसे हुआ ये सब कुछ। शहजाद अपने आप को समझता था हीरो, अपने आप को बहुत खूबसूरत मानता था। इस खूबसूरती के चलते ये मुंबई गया हीरो बनने के लिए। बाल वाल काटने के सैलून वैलून का ये काम किया करता था। मुंबई हीरो बनने के लिए गया। 1.5 साल तक ये मुंबई में रहा। वहाँ इसने धक्के खाए। इसको पता लगा कि हीरो बनना बड़ा ही कठिन काम है। वहाँ किसी सैलून वैलून में काम करता रहा और कोशिश भी करता रहा हीरो बनने की। जब थक हार गया, ये वापस पलट के दिल्ली आया। त्रिलोकपुरी में ही आने के बाद इसके एक सैलून था, वो लेडीज़ भी था जेंट्स भी था। लेडीज़ आमने सामने थी, जेंट्स में ये काम करता था शहजाद, और लेडीज़ में सुषमा नाम की एक 46 साल की महिला, 3 बच्चों की माँ, वो काम किया करती थी। उसके पति को मरे हुए 5 साल हुए थे। 5 साल पहले सुषमा के पति का देहांत हो गया था। अब देहांत के बाद 3 बच्चों की जिम्मेदारी सुषमा के ऊपर। बड़ा जो बेटा है वो 23 साल का
शहजाद से भी 1 साल छोटा। उससे छोटा वो 18-19 साल का। इसी तरह से वो छोटा एक बेटी है। 3 बच्चों की जिम्मेदारी सुषमा के ऊपर। सुषमा ने जिम्मेदारी संभाली, वो भी सैलून में काम करने लगी। अब सुषमा को किसी ने बताया था कि अगर कम उम्र के लड़कों से, शुरू में ही कहा ना कि ऐसी कैसी सोच हो जाती है कि अगर कम उम्र के लड़कों से तुम शारीरिक संबंध बनाओगी तो तुम्हारी जवानी बरकरार रहेगी ऐसे ही। इस तरह की सोच सुषमा के दिलो दिमाग में बिठा रखी थी किसी ने ठीक ठाक। कहीं इसने पढ़ा भी था कि कम उम्र के लड़कों से संबंध बनाने से जवानी वापस आ जाती है लौट कर। सुषमा की नज़र शहजाद पे गई। शहजाद आंटी कहता था इनको, आंटी आंटी करके बात करता था। अब आंटी करके बात होने में इसने एक दिन सुषमा ने कहा कि तू मुझे आंटी मत कहा कर, मेरी इतनी उम्र नहीं है जितनी तू समझता है। 30 या 32 साल की उम्र अपनी बताया करती थी वो सबको। जब बड़ा बेटा सुषमा के साथ होता था तो उसको अपना छोटा भाई बता दिया करती थी कि मेरा छोटा भैया। इस तरह से उस बच्चों को परिचित करवाया करती थी। किसी से अगर परिचय कराना तो भैया बता देती थी उनको। कद काठी कुछ महिलाओं की जिस तरह से होती है, उम्र का पता नहीं लगता, इस तरह की सुषमा की जो कद काठी थी। हरा भरा शरीर था, ठीक ठाक सब कुछ। शहजाद से कहा कि आंटी मत कहा कर, मैं इतनी उम्र की नहीं हूँ, तो मुझे मेरे नाम से पुकारा कर। अब नाम लेते लेते हंसी मजाक, नंबर शेयर, इसने उसका ले लिया, उसने उसका ले लिया, मिलना मिलाना, इसी तरह से बातें होनी, हंसी मजाक शुरू। शहजाद भी इतना कोई नादान नहीं था, वो समझता नहीं था कि ये चाहती क्या है। एक दिन ये गार्डन में बुला के लेके गई, वहाँ पे इन लोगों की बात हुई। वहाँ कुछ अश्लील बातें भी हुई इनकी। उन अश्लील बातों में वहाँ गार्डन में तो कुछ कर नहीं सकते थे। सुषमा ने कहा मैं घर पे अकेली हूँ, तुम घर पे आ जाना, वहाँ पे तुमसे बात करनी। दिन तारीख रखी गई मिलने की। शहजाद अपना उसी टाइम पे पहुँच गया, इसके भी आग लग गई थी। पहुँच गया वहाँ पे जाके देखा सुषमा जो है वो सजी धजी, लाली पाउडर लगा के उसकी तो इंतज़ार कर ली। वो देखते ही बाहों में भर लिया उसको। बाहों में भरा पहली बार किसी लड़के ने। औरत का जो ये शारीरिक सुख पाया, पागल हो गया इसके चक्कर में। आए दिन मिलना मिलाना, यही सब कुछ इनका चलता रहा। प्यार इतना बड़ा प्यार। शहजाद ने उससे कहा कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। सुषमा भी मान गई शादी के लिए। शहजाद ने अपने घर में बात की, शादी की। उन्होंने कहा कि घर वालों को पता लग गया था इसके रिश्ते के बारे में। उन्होंने कहा देख वो हिंदू है, तू मुसलमान, हम तो बिल्कुल नहीं मानने के, तू इस चीज़ काम को रहने दे बिल्कुल। शहजाद ने कहा, सुषमा ने उससे कह दिया था कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँगी, हिंदू धर्म छोड़ दूँगी, मुस्लिम धर्म अपना लूँगी और इस तरह से हम रहेंगे। शहजाद ने अपने घर वालों से कहा कि वो इस्लाम अपनाने को कह रही है और निकाह करके हम दोनों खुशी खुशी रह लेंगे, हमारी शादी करवा दो। शहजाद ने बहुत ज़िद करी उनसे घर वालों से, घर वाले मान गए, ठीक है शादी कर लेंगे, कर देंगे। अब घर वालों ने अपने स्तर पे इसकी जांच शुरू की कि सुषमा है कौन। उनको जब पता लगा कि शहजाद जो है, जो सुषमा जो है, जितना बड़ा शहजाद है इससे 1 साल बड़ा तो उसका बेटा ही है, अपनी माँ की उम्र की महिला से वो शादी करने के लिए कह रहा। घर वालों ने मना कर दिया। जब पता लगा कि 3 बच्चे हैं उसके और 46 साल उसकी उम्र है, इसकी 22 साल, इन्होंने मना कर दिया। घर वालों से लड़ झगड़ के सुषमा को लेकर जितेंद्र के मकान में वहाँ पर ये रहने लगा। कुछ वक्त ठीक ठाक गुजरा इनका। शुरू की जो चीज़ें होती हैं, शुरू की जो मोहब्बत होती हैं, जिस्मानी ताल्लुकात बनाने, इस तरह के जो ये काम होते हैं ना शुरू के, सबको अच्छे लगते हैं। 1-1.5 महीने में ही सुषमा इससे उबने लगी। शहजाद को पता लगा कि सुषमा का पहले से ही एक और बॉयफ्रेंड है जिससे सुषमा आज भी बात करती है, आज भी मिलती है। शहजाद ने उसको मना किया कि दोस्तों उससे नहीं मिलेगी। सुषमा ने कहा कि मैं तो नहीं मिलती, झूठ बोल दिया वैसे ही। शहजाद को शक हो गया कि ये ज़रूर इससे मिलती है। सुषमा के देवर की शादी थी, सुषमा के बच्चे भी वहाँ पे आए हुए थे शादी में। ये शहजाद को लेकर वहाँ शादी में पहुँची। ये धीमी धीमी आवाज़ से फ़ोन पे बात किया करती थी घर में, जहाँ ये किराए पे रहता था। शहजाद को शक होता था कि कहीं ना कहीं ये अपने बॉयफ्रेंड से ही बात करती है। वहाँ जब ये शादी में गए, वहाँ पे भी ये कोने में गुजा के किसी से बात कर रही थी। शहजाद को गुस्सा आया, मोहब्बत ज़्यादा करने लगा था, इसने उसका मोबाइल छीन लिया। जब मोबाइल छीना, सुषमा कोई बच्ची तो थी नहीं, वो चिल्लाने लगी। उसके घर परिवार के लोग वहाँ पे थे, उनको ही पता था इनके रिलेशन के बारे में कि लिविंग में रहते हैं दोनों, शादी वादी तो करी नहीं थी। उन लोगों ने बीच बिचाव करा दिया। सुषमा का जो बेटा रोहित नाम है उसका, उसने भी शहजाद को उल्टी सीधी बातें सुनाई सुषमा के बेटे ने।
अब वहाँ अपना समूह लेके सुषमा भी और शहजाद भी दोनों घर आ गए। घर आने के बाद फिर इनकी पुरानी बातें हुई, कितनी प्यार करता हूँ, कितना नहीं करता हूँ, तू मेरे साथ ऐसा कर रही, तू अच्छा नहीं कर रही, तू ये कर रही, वो कर रही। इनकी लड़ाई फिर घर में शुरू हो गई। लड़ाई होते 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 जब शहजाद से बर्दाश्त नहीं हुआ, शहजाद ने उसके बाल पकड़ के उसका सर दीवार में मारा। दीवार में लगते के साथ ही उसका खून निकलने लगा। गुस्से में इतना भरा हुआ था, गला दबाया और गला दबा के जब तक दबाता रहा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। अब मारने के बाद इसको होश आया कि अब इसको ठिकाने भी लगाना। एक ट्रॉली बैग खरीद के लेके आया, ट्रॉली बैग में उसको भरा। जिस वक्त वहाँ से नीचे उतार रहा था, भारी बहुत था, उठ रहा था नीचे से, घसीट के ला रहा था। वो सीढ़ियों से जैसे वो ठक करके नीचे गया, उसके पहिए वहिए टूट गए वहीं। अब हबड़ा दबड़ी में नीचे आ गया। वो ई रिक्शा वाला मिला, ई रिक्शे में बैठ के उसने कपिल ने पकड़ा इस तरह से। बाद में इसके रूम पे गए, जो रूम ले रखा था, पुलिस वाले वहाँ गए। वहाँ जाके देखा दीवार पे खून लगा हुआ, वहाँ सुषमा के बाल लगे हुए दीवार पे जहाँ इसने वो उसको मारा था। ये सब कुछ मिला। सारी तफ्तीश में जो इसके बेटों से भी पता लगा, इसके और परिवार के लोगों से भी पता लगा, यही निकल के सामने आया कि कम उम्र के लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने से उम्र जो है वो जवान रहती है। जवानी अगर चली भी गई तो वो वापस आ जाती है। 3 बच्चों की माँ अपने बेटे की उम्र के बंदे से इस तरह के वो काम कर रही थी। अब ये गिरफ्तार हुआ, गिरफ्तार करके इसको जेल भेज दिया गया। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट्स में ज़रूर बताना। देखो इस मक्खी ने मुझे परेशान कर रखा भाई। देखो पप्पी लेना है।